आज हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों पड़ा, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों नहीं कहा गया। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था वो पहले आया, अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसके बाद आया। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था अब उसको सेकंड लॉ भी कहा जा सकता था, मगर इसको सेकंड लॉ इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इसने हमें एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में बताया जो बहुत बेसिक है जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये कहता है अगर हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं ए, बी एंड सी, अगर हमने ए एंड बी को आइसोलेट किया है बाय हेल्प ऑफ एन एडियाबेटिक वॉल। अब एडियाबेटिक वॉल वो वॉल है जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं होता है, और सी को सेपरेट किया है एक आइसोथर्मल वॉल से जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है बिटवीन सी एंड ए, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है बिटवीन सी एंड बी। अब उसके बाद जब हम वॉल्स को रिप्लेस करते हैं, एडियाबेटिक वॉल को आइसोथर्मल वॉल से करते हैं और आइसोथर्मल वॉल को एडियाबेटिक वॉल से करते हैं केस नंबर सेकंड में, तो हम ये देखते हैं अब हीट ट्रांसफर नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसने हमें बताया थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। इसका ये मतलब है अगर हमारा सिस्टम सी थर्मल इक्विलिब्रियम है ए के साथ और बी के साथ, इसका मतलब ये है ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और अब वो क्वांटिटी जो ये डिसाइड करती है कि ये जो 3 सिस्टम्स या 2 सिस्टम्स हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम का माने ये है कि जो हीट ट्रांसफर है अब वो सीज होगा, अब हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और वो जो फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें टेम्परेचर के बारे में कहा। अब टेम्परेचर वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है 2 सिस्टम्स के बीच में हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो भी हीट ट्रांसफर होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट lower temperature. Zeroth law of thermodynamics gave us the idea of the temperature, that is a basic physical quantity. That is why it was called as zeroth law of thermodynamics, not the second law of thermodynamics. Hope you understood.